Welcome to the first episode, The Quiet Hustle, a show which is a tribute to those who don't show off their journey. I'm your host Sanchita, and today we have a very special guest with us who is just not a journalist but a man known for his incredible work in the politics and public relation. एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि बदलाव की कहानी कहता है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, मिस्टर अमित मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो इससे पहले हम हमारी बातें शुरू करें, मैं थोड़ा हमारे दर्शकों को आपके बारे में बता देती हूँ। से अमित मिश्रा जी फिलहाल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई में एक रिपोर्टर के रूप में कार्यरत है। इसके साथ इन्होंने क्रिकबज़ में बतौर कंटेंट हेड भी काम किया है। उसके अलावा मिश्रा जी कई पॉलिटिकल चेहरों के सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशन हैंडल करते हैं। तो एक बार फिर से अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे द क्वाइट हसल, विच इज प्रेजेंटेड टू यू बाय द रेणु शर्मा फाउंडेशन। तो पहले तो बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं आप, बिल्कुल। कैसी तबीयत है आपकी? बहुत खूब है और काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। हालांकि उस लायक अभी तो बनना है, धीरे धीरे काम चल रहा है। जी बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको और आगे पहुँचाऊँ। जी जी। बट तो उसके पहले आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन देती है लोगों का। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा पहला ही एपिसोड है, और मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, मैं अभी थर्ड ईयर में गई हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम पत्रकारिता के बारे में पढ़ते भी हैं, सीखते हैं और लोगों से भी सुनते हैं। तो उसी विषय में आज हमारे पॉडकास्ट का जो मैंने टॉपिक रखा है वो भी यही है, पत्रकारिता और आज, जहाँ हम बात करेंगे मीडिया मीडिया पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म का जो फ्यूचर है भारत में उसके बारे में। तो ज्यादा इधर उधर की बातें तो मैं करती नहीं हूँ अमित जी, मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात पे ही आती हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे लोग समझते हैं कि पत्रकार होना बहुत आसान होता है, कोई भी बन सकता है, मगर जब पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ चीजों को, तो ये हकीकत से बिल्कुल परे है। तो आपके हिसाब से पत्रकार होना कितना मुश्किल है? पत्रकार होना एक पुलिस का रोल होता है ना, जैसे पुलिस वाले उनके लिए 24 घंटे हमेशा काम पे, ड्यूटी पे ही काम कर लो, सेम वैसे मैं पत्रकारिता का मानता हूँ। पत्रकारिता रोल बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है। पर अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर कुछ करना है, तो पत्रकारिता में बहुत मजा भी आता है। और एक चीज को थोड़ा सा कह सकते हैं, जैसे इसमें आरामदायक नौकरी नहीं है। कभी भी आपको कॉल आ सकता है, कभी भी ब्रेकिंग के लिए आपको रात के 12 बजे भी आपको उठ के जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट रूल है, थोड़ा सा बहुत मेहनती वाला रूल है। बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है। बट अगर आपके अंदर पैशन है, जज्बा है और आपको नेचर और घूमना पसंद है, पत्रकारिता में घुमाया बहुत जाता है लोगों को, तो जी। उसके लिए आपको सबसे बेस्ट है। और लोगों से अगर बात करना चाहते हैं तो पत्रकारिता आपके लिए सबसे बेस्ट है। चलिए अब आपसे कुछ जुड़े सवाल हम पूछते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पब्लिक रिलेशन में काम किया है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप हैंडल करते हैं। तो कैसे चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? क्योंकि आए दिन जो अपोजिशन के नेता होते हैं वो बस एक दूसरे के लिए मौका ढूंढते हैं कि एक दूसरे की थोड़ी टांग खिंचाई कर दे, या वो एक दूसरे को एक छोटा सा मौका उन्हें चाहिए होता है नीचा दिखाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग कैसे काम करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं आप लोग? देखिए, स्ट्रैटेजीज जो होती है वो, जो सोशल मीडिया पार्ट है वो पॉलिटिकल पब्लिक रिलेशन का पार्ट है। और पॉलिटिकल पब्लिक रिलेशन के अंदर जो सोशल मीडिया होती है बहुत अहम भूमिका निभाती है किसी नेता के ब्रांड एम्बेसडर करने में, या उसको और आगे पहुंचाने में। हम लोग कई ऐसे एमएलएस का काम किए हैं जिसको दुनिया जानती नहीं है, पर आज वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो आज मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और पहले एमएलए थे। तो ऐसे सोशल मीडिया में हम लोग उनका पूरा कंटेंट तैयार करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस। मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पॉलिटिकल खासकर वो पत्रकारिता से बहुत हार्ड होता है। क्योंकि उसमें आपको पत्रकारिता में तो एक नियम है, चलो रात में आप घर जाओगे। पर सोशल मीडिया पॉलिटिकल में उसको बिल्कुल नियम है, आप घर कब जाओगे। आने का टाइम रहता है पर जाने का बिल्कुल नहीं रहता है। क्योंकि हर दिन नया इवेंट आता है, हर एक घंटे पे नया आपको पोस्ट करना रहता है। और पॉलिटिकल सोशल मीडिया में पोस्टिंग बहुत जरूरी है। पोस्टिंग में वो क्रिस्पी वर्ड्स जितने आप करेंगे, मतलब एक शब्द में अगर आपने 10 लाइन समझा दिया तो आप एक सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में आप कहलाएंगे। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है उसमें भी, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि अगर आपका जितना एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से रहेगा, अगर आपका हिंदी बहुत अच्छा, हिंदी पकड़ आपकी आपकी अच्छी है, तो आप पॉलिटिकल सोशल मीडिया में काम कर सकते हैं।
सोशल मीडिया में 1500 पोस्ट अलग अलग होती है। बहुत लोगों को नहीं पता कि 1500 पोस्ट है, उनको लगता है सोशल मीडिया केवल पोस्टिंग के लिए होता है। ऐसा जी। कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पब्लिक रिलेशन का जो सोशल मीडिया होता है, उसमें आपको एड्स रन चलाना आता हो, बूस्टिंग करना आता हो, पेज को हैंडल करना आता हो, कैसे एक छोटा सा थंबनेल से लेकर कैप्शन कैसे जाना चाहिए, उस सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में काम कर पाएंगे। तो ऐसे तो आप लोग बहुत प्रेशर में काम करते होंगे, लेकिन मगर अगर ऐसे कोई सिचुएशन आ गई या कोई दुर्घटना हो गई, या ऐसा कई बार होता है कि नेता फ्लो फ्लो में कुछ गलत बोल देते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आप लोग क्या करते हैं? नहीं देखो, नेता को बनाने वाले भी हम लोग होते हैं, नेता को बिगाड़ने वाले भी हम लोग होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में उनका सोशल मीडिया अकाउंट है। सोशल मीडिया अकाउंट एक ऐसा चीज है कि हम लोग उसको बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। डिपेंड करता है नेता वहाँ के पे क्या हरकत करे। तो हम लोग को नेता को पूरा सजेस्ट करते हैं कि आप ये करिए, आप लोगों से ऐसे मिलिए, जहाँ पे आपकी वोटिंग परसेंटेज कम है वहाँ पे जाके हम लोग उनका पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनका पूरा प्रेस रिलीज लिखते हैं। तो मेन तरीके से कोई इसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशन मतलब कुछ हिलचल नहीं होता। काम नॉर्मल चलता रहता है, बस आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे टैकल करें। मैंने बोला ना, पैशन के साथ कुछ भी काम करोगे तो कभी आपको बुरा नहीं लगेगा, कभी आपको हार्ड नहीं लगेगा। अगर बिना पैशन का साथ काम करो, सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे, तो थोड़ा सा फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। ओके। तो क्या जैसे ये जो नेता हम देखते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी पब्लिक में एक इमेज होती है, एक छवि होती है जो पब्लिक के लिए रखते, जो दिखाते हैं, तो पब्लिक फिर इमेज क्या बनाने वो? वाले भी हम ही लोग हैं, क्योंकि नहीं, वही वही मैं पूछना चाह रही क्योंकि हूँ कि उनका वो जो एक एक सच्चाई में भी कैप्शन वही है, एक एक होते हैं? हैशटैग है। जी। बिल्कुल, देखिए सच्चाई में नेता कोई किसी का सगा नहीं होता। मैंने बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया, मुख्यमंत्री के साथ काम किया। कुछ वहां पे सच्चाई, वो लोग बस बोलते हैं हाँ बेटा हम ये कर देंगे आपके लिए, आप मेरा बस ये कर दो, हाँ बेटा। बस वो हाँ बेटा का जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, उसके अगले दिन से आप कौन है मैं कौन, ये थोड़ी गंदी चीज है पॉलिटिकल में। कि पहले आपको जब तक उसका काम नहीं निकल जाए तब तक आपको बहुत बेटा बेटा करके बहुत राजा की तरह पालेंगे, और जैसे उनका काम निकला उसके बाद आप कौन है मैं कौन भूल जाते हैं सब। थोड़ा सा पर ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप कंपनी, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर पॉलिटिकल पब्लिकेशन में आप काम कर रहे हो, इसमें बहुत सारे स्कैम भी आजकल होने लगे हैं। कुछ कुछ नेता हायर कर लेते हैं, उसके बाद पैसे नहीं देते, पेमेंट बहुत फंसा लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल पब्लिकेशन में जा रहे हो तो कोई कंपनी बेस्ड में जाओ। टॉप क्लास जैसे डिजाइन बॉक्स है, आईपैक है, बहुत सारी तमाम कंपनियां हैं, उसमें आप जा सकते हो। तो आप एक सिक्योर लाइफ जियोगे और अच्छा खासा आपकी तरह एक कॉर्पोरेट सर जीवन रहेगा, बट बेहतरीन रहेगा। ओके। चलिए, जैसा कि कहते हैं पत्रकारिता जो है संविधान का चौथा स्तंभ होता है, तो आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता अभी भी उतनी स्वतंत्र है जितनी होनी चाहिए? देखिए, आप भी पत्रकारिता पढ़ रही हैं, देख रही हैं समाज को क्या यहाँ पे काम चल रहा है, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे कितना स्वतंत्रता है और कितनी क्या है। जी। पार्टी जिसकी हम उसके लिए बोलेंगे। भले ही हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसके विरोध में जाए, बट दबा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। मनीष कश्यप एक बिहार के बहुत प्रचलन हुए थे, वो खूब बोले, उनको तमिलनाडु में जाकर जेल में बंद करा के मार दिया गया, और वो जो पार्टी ज्वाइन कर ली लास्ट में जाकर, बीजेपी के बाद अभी जनसुराज ज्वाइन की। तो ये सब चीजें हैं, अब स्वतंत्र पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। उसके पीछे एक कारण भी है कि पैसे अब नहीं, पिछले समय में पैसे की उतनी वैल्यू नहीं थी। आज के समय इतना कंपटीशन हो गया, इतना महंगाई हो गई है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो पत्रकारिता को पैशन की तरह नहीं जी रहे हैं, बस पैसे के लिए कर रहे हैं कि भाई मिल जाए कुछ अच्छा खासा, ये हो जाए वो हो जाए। थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगता है कि यार जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में कि स्वतंत्र होना चाहिए, जिसके लिए कुछ भी बोल दो कोई रोक नहीं सकता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंटरव्यूज करने जाओ तो वहाँ पे भाई बताना पड़ता है कि ये सिस्टम है, ये है वो है। पहले से पूरा लिख के देना पड़ता है। कई कई इंटरव्यूज मैंने ऐसे किए हैं मुख्यमंत्री के, कि लिख के देना पड़ता है कि सर ये पूछना है, वो खुद बताएगा अच्छा ये पूछो। थोड़ा सा बुरा लगता है, पर ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलता है जैसे चल रहा है। तो मुझे भी ये लगता है कि जैसे कि इसमें एक और बड़ा रीजन ये हो सकता है ना कि जो भी जैसे अभी न्यूज चैनल्स है या न्यूज आउटलेट्स है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो बहुत सारे जो उद्योगपति है उनके द्वारा या पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं द्वारा ही वो ओन किया हुआ है। तो वो जो खुद, जो जिनके बिल्कुल, खुद देखो के मीडिया चैनल है जो है वो वो तो। नेताओं से ही चलता है। जी। मीडिया हो, यूट्यूब हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पब्लिक रिलेशन हो, सारा पैसा नेताओं के पास आता है। तो जब तक नेता पैसा देगा तब तक आप उसकी बुराई कभी नहीं करेंगे, आप उसकी बढ़ाई करेंगे। जिस दिन नेता पैसा देना बंद करेगा आप उसकी बुराई कर सकते हैं, पर उस समय भी आपको टैकल कर देगा, उसके पास मनी पावर ज्यादा है। और सारे जनसंपर्क अधिकारी जितने भी, एड्स एजेंसी कहाँ से आती है? एड एजेंसी आपकी मार्केटिंग से आ रही है, आपके गवर्नमेंट ऑफिस से आ रही है। तो गवर्नमेंट सरकार किसकी, वो पैसा देता है। तो जाहिर सी बात है, हर हर एक चैनल, इनफैक्ट एएनआई पीटीआई जितने भी आप देखते हैं, सारे एजेंसीज वहाँ पे बिके हुए हैं। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि बिकी हुई पत्रकारिता है, कोई इशू नहीं। चलिए, अब जैसा हमारा, मैंने जैसा कहा कि आज का टॉपिक है पत्रकारिता और आज,
तो आज है तो कल भी है। तो थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में जानते हैं। तो जैसे पत्रकारिता का बदलता रुख हम लोग देख रहे हैं अभी। जैसे मीडिया फील्ड में आजकल एआई का बहुत यूज होता है, जिसमें एआई जनरेटेड कंटेंट्स होते हैं, वॉइस ओवर्स का यूज किया जाता है। तो इस नई जो टेक्नोलॉजी है जो बदलाव ला रही है, उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी है, बदलाव लाना दुनिया का रीत है। अगर बदलाव नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। मैं भी पहले क्लास 8 में था, कुछ और बनने का सोच रहा था, पर धीरे 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 मैंने अपने अंदर चेंजेस किया। जर्नलिस्ट में, हालांकि क्लास 8 से सोच रहा था मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, बट मैं मीडिया लाइन में आया तो मुझे पता चला कि इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, काम कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो बदलाव बहुत जरूरी चीज। जैसे एआई कंटेंट आपने बोला, एआई बहुत लोग का जॉब खा रहा है तो रियलिटी है, बट हम्म, एआई भी एक मशीन है। हम्म, मशीन को चलाने वाला इंसान होता है। तो हम लोग ही उसको काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि लोग कहते हैं एआई जॉब खाता है, मैं उसको 50% श्योर हूँ कि ठीक है वो काम सब कुछ कर दे रहा है, इजी वे में काम कर दे रहा है, बट अगर हम लोग खुद से उस पर काम करते हैं, क्योंकि एआई को पूरा कोडिंग हम लोग देते हैं, वो बस अपना आउटपुट देता है। तो खुद पे जी, अगर काम करेंगे तो पत्रकारिता लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाएंगे, नए नए शब्द सीख पाएंगे। अगर एआई को यूज करो पर एकदम इमरजेंसी पड़े, जब आपको लगे कि यार बहुत कम टाइम है, नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्दी फास्ट उनको डिलीवर करना है, तब आप एआई को यूज कर सकते हो। पर लिमिटेड वे में यूज करो, अगर कुछ सीखना है तो। अगर सिर्फ काम चोरी वाला काम करना है तो फिर एआई आपके लिए सही है। अगर सीखना है, समझना है और आगे पढ़ना है तो खुद पे काम करना पड़ेगा, स्किल काम करना पड़ेगा। जी, चलिए। तब राजनीति से अब थोड़ा सा अलग होके हम खेल जगत में आते हैं। कि मैंने देखा है आपके सोशल मीडिया पे कि खेल जगत में भी आपकी बहुत रुचि है। तो आपने अभी क्रिक बज़ में आप बिल्कुल, कंटेंट की मैं तरह बहुत सारे काम भी सोशल किया है। मीडिया वेबसाइट्स, जी, क्रिक बज़ है, क्रिकेट सर्कल है, क्रिक न्यूज़ 24 जी, है, जो क्रिकेट के तमाम बड़े बड़े वेबसाइट्स, उसमें मैंने कंटेंट हेड, सोशल मीडिया मैनेजर और बहुत सारे ग्रुप में काम किया है। क्रिकेट मतलब एक तरह से मेरा प्यार है, बचपन से मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ। और पॉलिटिकल के बाद जो मेरा सबसे सेकंड जो कंटेंट आता है, सबसे ज्यादा जो जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, वो स्पोर्ट्स है। क्योंकि देखो, ये पॉलिटिकल में यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप मीडिया जी, लाइन में देख रहे हैं, पॉलिटिकल में बहुत मार है, हर लोग पॉलिटिकल पॉलिटिकल करता रहता है। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स, फैशन, लाइफस्टाइल, इन चीजों में आप अपना स्कोप बहुत अच्छा बना सकते हो। बहुत अच्छा, एकदम पिन ड्रॉप काम होता है, कोई इशू नहीं है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं, कोई हेडक वाला चीज नहीं होता। यहाँ सिर्फ आपको स्किल्स दिखाने होता है, अपने आपको शब्दों को खेलना पड़ता है। जितना अच्छा आप शब्द से खेल पा रहे हैं उतना अच्छा आपको पैसा भी अच्छा है और मौके भी, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है आपको, अगर आपको घूमना पसंद आता है तो। क्योंकि मैचेस कभी रुकते नहीं, क्रिकेट तो जी। इंडिया का बहुत अच्छा त्योहार, आईपीएल आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पर मगर आपके हिसाब से ज्यादा मुश्किल क्या है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग? हर चीज देखो, अगर आप हर चीज को बेकार रूप पे काम कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो हर चीज आपके लिए मुश्किल है। पैशन के साथ कर रहे हो, स्किल के साथ कर रहे हो, भले स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत सामना करना पड़ रहा है, धीरे धीरे सीख रहे हो अपने स्किल पे। मैंने बोला, जितना आप मीडिया लाइन में जितना आप स्किल ग्रो करोगे, जितना आप अपने शब्द को वर्ड पावर पे काम करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। सौरभ द्विवेदी को क्या है, सौरभ द्विवेदी ने आईएमसी में कुछ पढ़ाई नहीं की, तो बस जेएनयू से उन्होंने डिग्री पास की, बट उनका हिंदी शब्द, उनकी शब्दों में इतनी भावना होती है जो दिल को कनेक्ट करती है। आज वो देखो, ललन टॉप के बहुत बड़े पत्रकार और हम सभी के आइडियल हैं। ये सब चीजें उन्होंने, पर सारे लोगों ने अपने स्किल्स पे ही काम किया है। जितना आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे उतना मीडिया को जी पाएंगे, उतना आप स्किल्स पे काम करने का एक और बेनिफिट है कि आप खुश रह पाएंगे। आपको मन में रहता है कि यार मैंने आज काम चोरी किया, ये सब चीजें की है, पर स्किल्स पे काम करेंगे, भले वो एक गलत होगा पर नेक्स्ट वो कंटेंट अच्छा जाएगा, तो अच्छे से आप काम कर पाएंगे। जी, मैं भी इस चीज से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि जैसे मेरा स्टार्टिंग से ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं जर्नलिज्म में जाऊं। बट कहिए कि तो मेरी किसी का किस्मत नहीं थी रहता है जो वो, मुझे ले गई। एट मूवमेंट पे सब बदलता है। जी, मेरा ये था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे सबके साथ भागना नहीं है, कुछ अलग करना है। तो मैं इसमें घुसी, तो मैं बहुत सारी चीजें सीखी। ऐसे मेरा पहले पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल सही नहीं था। मैं पब्लिकली बोल ही नहीं पाती थी, बट अब धीरे धीरे वो सारी स्किल्स डेवलप कर रही हूँ। रिपोर्टिंग एंकरिंग की जो प्रैक्टिस करती हूँ, तो नई सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। एंड हाँ, ये चीज अभी कि अपने स्किल पे जितना हम खुद से वर्क करें, क्योंकि एआई जनरेटेड कंटेंट जो भी हो, मगर जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है, वो एआई में कभी नहीं आ सकता। जो आप जिस लेवल पे ह्यूमन सोच सकते हैं, मैंने क्या बोला, एआई एआई कुछ एक लेवल तक मशीन, एक सोचेगा। सॉफ्टवेयर है यार। जी, उसको हैंडल हम ही लोग करते हैं, उसको हटा जी, जी, फेंकना हम लोगों ने एआई को जनरेट किया, हम ही लोगों ने बनाया है। तो कभी भी उसको यूज एंड थ्रो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर हम लोग को यूज एंड थ्रो नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर स्किल्स है। जी।
तो एक और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करूं, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी जो हमारी स्पेशल जनता के लिए, जो कि छात्र हैं, कि छात्रों, जो भी छात्र होते हैं, बहुत कंफ्यूजन उनके दिमाग में होती है कैसे शुरुआत करें, या जैसे मेरे जैसे होते हैं जिन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि किस तरह शुरुआत करें। तो उन जर्नलिज्म के उभरते चेहरे जो हैं, तो उन बच्चों में पत्रकारिता में रुचि रखते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखो, स्टार्टिंग फेज जब मैं पहली बार माखनलाल में एडमिशन लिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट में 2021 में, वो स्टार्टिंग हम लोग को राइटिंग सेक्शन पर ज़्यादा काम करवाया गया, जो कि बेसिक चीज़ है। लिखना हमको आना चाहिए, तब हम लोग बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। तो स्टार्टिंग अपने वेबसाइट्स पे करो, अपने राइटिंग स्किल्स पे करो। अगर आपको सच में मीडिया में जाना है, क्योंकि लोग तो मीडिया में आते हैं एंकर बनने के लिए, धीरे धीरे उनको पता चलता है एंकर से बड़ा 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 और भी चीज होती है। फिर पता चल, कुछ लोग तो मेरे क्लासमेट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो 3 साल ग्रेजुएशन किए मीडिया में, फिर छोड़ दिए। तो टैकल नहीं कर पाते यार, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आपको पैसा का भी कम मिलेगा इंटर्नशिप के नाम पे। लोग कहते हैं इंटर्नशिप में 10-20 हज़ार रुपये मिलता है, वो भी कम मिलता है। अब मैंने बोला ना, मीडिया एक पैशनेट जिंदगी है। अगर आपको अंदर पैशन है, आप पैसे को सेकेंडरी ऑप्शन मान रहे हो, तब आप मीडिया में आओ, नहीं तो वरना मत आओ। क्योंकि यार मीडिया में स्टार्टिंग मुझे लगा यार पैसा कम है, बट हाँ, मीडिया एक ऐसी चीज है जिसको आप मंत्री के साथ बैठा के बात कर सकते हैं। मीडिया एक ऐसी चीज है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपके सामने बात कर सकते हैं। और कोई ऐसा स्ट्रीम नहीं है। आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक में अपने 9 to 5 वाली जॉब है, मीडिया में 9 to 5 वाली जॉब है, बट उसके साथ साथ ट्रैवलिंग है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप खुल के जी सकते हो। और रही बात अपने करियर पे, तो आपको लिखना बहुत अच्छा आना चाहिए, कंटेंट बहुत क्रिस्पी होने चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। और कोशिश करो कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे कैप्शंस डालते हो, तो वैसे कुछ हाईटेक, कुछ हाईलाइट, क्योंकि आज के समय में लोग वेबसाइट पे लिखना पसंद करते हैं, पर शॉर्ट में लिखोगे ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। यूट्यूब पे इसलिए शॉर्ट का फीचर भी आता है। हम लोग लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग लॉन्ग पॉडकास्ट देखते हैं, तो उसका शॉर्ट पार्ट हम लोग एडिट करके डाल देते हैं। तो लिखना बहुत बेसिक चीज़ है। उसके साथ साथ बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए आपको। कम से कम नॉवेल्स, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसपे हम लोग नहीं काम कर पाते हैं। और करेंट, अगर जिस पहले तो एक बीट, हाँ, सबसे मेन चीज लिखने के बाद जो आती है बीट। बीट आप डिसाइड करो कि आपको सबसे बेस्ट किस चीज में जाना है, अभी से तैयार कर लो। 3 साल का समय रहता है। लोग कहते हैं मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, नई नई चीज देखता रहता हूँ, सीखना चाहिए, बट वो अलग चीज है। अगर आपका बीट तैयार है तो आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपना काम उस पर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत लोग को पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, फिर कहते हैं कि नहीं मुझे एंटरटेनमेंट में अच्छा लग रहा है, कुछ बॉलीवुड के साथ फोटो खिंचवा लिए। वो सब नहीं होता। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आपको पूरी राजनीति से, विधायक से लेकर सारी राजनीति आपको पता होनी चाहिए आपके क्षेत्र के बारे में। तो बीट और राइटिंग स्किल्स और ओरल, जो आपका वर्ड पावर होता है, और फेस एक्सप्रेशन, ये 4 चीज़ पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। मुझे भी लगता है कि जर्नलिज्म में है तो आप में जिज्ञासा होनी चाहिए हर चीज जानने की, कि कैसे, क्योंकि हर आप, एक ऐसा फील्ड है ना जर्नलिज्म जिसमें आपको हर चीज आनी चाहिए। इंजीनियर्स है, उन्हें इंजीनियरिंग की आनी चाहिए, डॉक्टर्स उन्हें मेडिकल की। मगर हम किसी चीज को करें तो हमें स्पोर्ट्स की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जर्नलिज्म में आपको सारी मेडिकल करना, चीज़ की हर नॉलेज होनी चीज की चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए जी। बिल्कुल। ये तो एक और सवाल जर्नलिज्म एक छोटा ऐसा सा। क्षेत्र है जहाँ पे आपको कभी भी कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। नहीं नहीं, फिर आप बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ जर्नलिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कभी भी आपको कुछ भी काम हो सकता है, कभी भी आप कुछ भी नॉलेज वहाँ पे काम दे सकती है। आपको पता चले बीटेक का स्टूडेंट्स की बाइट लेनी है, या कोई अच्छा अच्छे इंजीनियर्स की बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया, स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, वो सब बीटेक वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर क्या है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारी हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कब क्यों, क्योंकि आपकी आवश्यकता कब कहाँ पड़ जाए आपको भी नहीं पता है। मीडिया में एक चीज़ खास बात है। और अधूरा ज्ञान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि अगर अधूरा ज्ञान सामने तो वाला पड़ोसी वाली आंटी वाला हाल होता है। अधूरा ज्ञान उनका हाल होता है, जैसे कैसे उनको अधूरा पता रहता है कि अपने बच्चे पे उन्होंने काम नहीं करती, दूसरे के बच्चे पे ज्यादा देखती है क्या कर रहा है। यही मैं कहता हूँ। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक आइडल जर्नलिस्ट जो होता है, जिन्हें हम, जैसे हम कोई भी पत्रकार हो, जिन्हें हम अपना आइडल मान, जिनको देख के हम शुरुआत करते हैं, तो उनमें क्या खूबियां होना चाहिए? कौन सी खूबी वो अपने आप में रखे जिनको, जैसे वो एक इम्पैक्ट छोड़े सोसाइटी पे? देखो 90% लोगों के आइडिया जर्नलिस्ट अलग अलग हैं। अगर यूथ की बात करो, जो उभरते पत्रकार, युवा पत्रकार आ रहे हैं, वो सौरभ द्विवेदी को फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक ड्रेसिंग सेंस, उनका जो वो पट्टा पहनते हैं, माला पता नहीं कैसे स्टॉल टाइप का रहता है, जी बहुत जी। लोगों को पसंद करता है, एक आकर्षित रूप है उनके ड्रेसिंग सेंस।
उन लोगों को उनका बोलने का विचार, हालाँकि वो बहुत थोड़ा-सा पूरा फ्लुएंस वाला वर्ड नहीं बोलते, पूरा इंग्लिश नहीं बात करते। कुछ-कुछ देहातीपना भी यूज़ करते हैं, जो गाँव के लोकल लैंग्वेज यूज़ होता है, बहुत अच्छा लगता है। पर उसको डिलीवर कैसे करते हैं, वो हम लोग को सीखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट, जैसे मिठाई खाते हैं ना, मुँह में जाते ही पूरा रसगुल्ला खाते हैं, मुँह में जाते ही पूरा घुल मिल जाता है, अंदर चल जाता है। तो वैसे वो हिंदी पे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप आइडियल मान रहे हैं उसपे, तो देखो, मीडिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, आइडियल आपका सेकेंडरी ऑप्शन रखो। आपको क्या बनाना, आपको कैसे निकालना है, वो आपका प्राइमरी ऑप्शन होना चाहिए। आप आइडियल मान रहे हो, चलो ठीक है कि भाई श्वेता सिंह मेरी आइडियल है, पर उनके जैसा थोड़ा बनने के पहले कुछ अपना भी ट्राई करते रहो, कुछ अपना टेस्ट लाते रहो। अब वो जमाना खत्म हो गया कि नमस्कार मैं अमित मिश्रा, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आपको शायरी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आइडियल आप मानिए, बट आप उस आइडियल के साथ अपने पे काम करिए, अपना कुछ अलग लेते आइए, और आइडियल आप लेके चलिए, कोई इशू नहीं है। पर अपना कुछ, जब तक आप अपना कुछ नया टेस्ट नहीं डालेंगे, तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। फिर वही, आप आओ काम करो फिर चले जाओ। अगर आपको मीडिया में आगे बढ़ना है, कुछ नाम कम, देखो मीडिया में दो ही चीज के लिए लोग आते हैं, एंकर और टीवी पे आने के लिए, नाम फेम कमाने के लिए। तो जी। अगर कुछ करना है ये सब चीजों में, तो आपको कुछ हटकर काम करना पड़ेगा। सौरभ द्विवेदी ने भी बहुत हटकर, लल्लन टॉप एक ऐसा वर्ड, क्योंकि जी। हमारे देहात में लल्लन टॉप जो बोलेंगे थोड़ा सा अटपटा लगता है, जी। बट आज वो लल्लन टॉप हर लोग जानते हैं। तो उन्होंने कुछ अलग किया, उन्होंने कुछ थोड़ा सा टेस्ट को बदला, इसलिए आज उतने आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आज जो आपने आपका कीमती धन्यवाद समय आपका। हमारे लिए निकाला और हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, जो कि आप कह सकते हैं पत्रकारिता को लेकर जो लोगों में एक सोच थी उसके बारे में, तो वो खुल गए उनके दिमाग में, उन्हें बहुत सारी चीजें पता चली, बहुत सारे आइडिया मिले उन्हें, और कैसे काम होता है बिल्कुल। बैक मैं बैक तो एंड पे वो भी मैं पता तो चला। लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके अंदर पैशन है मीडिया के लिए, तभी आइए, वरना मत आइए। क्योंकि देखो, पैसा कम है, ये तो मैं रियलिटी कहता हूँ, पैसे कम है। आगे जाके पैसे बहुत ज्यादा है, पर स्टार्टिंग में कम है। अगर आपको स्टार्टिंग में मेहनत करना है और पैसे को सेकेंडरी ऑप्शन लेके चलना, तो आप मीडिया में आइए। पर पैशन से के साथ जीना है, कुछ अच्छा करके जीना, तो मीडिया में आइए, वरना मत आइए। ये आप, आशा है कि आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए बिल्कुल। विषय मैं पर जहाँ हम लोगों से बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू। जी, थैंक यू सर। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अभी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द क्वाइट हसल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी वीडियोस आप तक और लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।